वेलकम बैक। हुकूमत ने करतारपुर राहदारी बॉर्डर जो है वो खोल दिया है, लेकिन भारत जो है हमें वो काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। असल में अवाम तो खुश है दोनों साइड की, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, बड़ी सेरेमनी हुई है। लेकिन भारत की तरफ से जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज और उनके जो दूसरे बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हालांकि 71 साल की जदोजहद के बाद ये खोला गया, लेकिन लोगों को शायद समझ नहीं आती है, ये वो बॉर्डर आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ इंडिया से सिख जो है वो पाकिस्तान अपनी इसकी जो यात्रा के लिए आ सकते हैं। पाकिस्तान से कोई आदमी इस बॉर्डर से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो किसको फैसिलिटेट किया? हिंदुस्तान के अवाम को। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, जैसे उन्होंने अपने उसका जिक्र किया इंगलाज का, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये बात यह है कि भारत जो है वो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। देखे, फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पे बात होनी थी, कैंसिल कर दी। फॉरेन सेक्रेटरी की सतह पे बात होनी थी, कैंसिल कर दी। नवाज शरीफ जब था, बहुत दफा हमने मुज़ाकरात की पेशकश की, नवाज शरीफ जब था उसने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की और आउट ऑफ द वे मतलब भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने भी अपनी पहली तकरीर में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मतलब और आप क्या कर सकते हैं? अब ये तो नहीं हो सकता कि वन वे ट्रैफिक तो नहीं हो सकती, ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। तो ये उनको सोचना चाहिए कि जो चीज़ मतलब कोई वजूहात नहीं है, कोई वजूहात नहीं है। देखें, बात यह है कि जो हमारा जो एक मसला अटका हुआ है, मसला कश्मीर का, वो जब तक हल नहीं होगा तो ये मसला जो है ये यूं का यूं ही रहेगा। और इसके ऊपर बैठकर इनको इस मसले का हल करना चाहिए। वाजपेयी मरहूम जो आन जान नहीं हो गए हैं, तो उस वक़्त ये मामला हल हो गया था परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और वंच ऑफ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन वो एल.के. अडवाणी साहब ने बीच में आके ऐसा कोई ड्रामा किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गई, जॉइंट कम्युनिके निकलना था वो भी ख़त्म हो गया और मजबूर हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने शो किया था वाजपेयी ने कि भाई सुलह होनी चाहिए और गिव एंड टेक होता है। देखें, बात यह है, जब झगड़ा हो, अब लड़ाइयाँ लड़के तो हमने देख ली हैं, 3 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, उसका तो कोई हल नहीं निकला, बजाय इसके कि तबाही और बर्बादी के। अब मज़ीद आइंदा लड़ाई भी नहीं हो सकती। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और एक दूसरे से नुकसान करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है जब मसले का नहीं। पहली जंग अजीम ले लें, दूसरी ले लें, अल्टीमेटली आपको मेज़ पे बैठ के फ़ैसला करना होता है। तो बाद में जो लड़ मर के जो फ़ैसला करना है, तो मतलब यह है कि भारत को थोड़ा अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए और उनको लानी होगी। क्योंकि अभी जिस तरह से देखें आप, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है और देखें वर्चुअली सारा वहाँ पे एक साल से सारा काम बंद है। LOC के ऊपर देखें वायलेशन होती है, ताकि वो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे। तो फिर जब कहेंगे जी डिस्टर्बेंस ठीक होगी तो फिर बातचीत का आगाज़ करेंगे। वो एक इंटेंशनल प्रोग्राम लगता है, तो उसमें तो फिर हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी, इमरान क्या करेगा? इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? नहीं, कर्नल साहब की बात ठीक है। यानी कि जैसे इन्होंने कहा ना कि अवाम तो खुश है ना, अवाम को तो ज़ाहिर है, क्योंकि जब ये मसला हुआ था पार्टीशन के दौरान जो यानी कि हुई थी माइग्रेशन, तो इसमें अवाम खुश है। इंडिया को फ़राख दिली का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तो जैसे हम सब भी चाहते हैं कि यानी कि हम पाकिस्तानी होने के नाते हम तो हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज जो है ना हम उनके सामने रखें। लेकिन हमारे सॉफ्ट इमेज रखने के बावजूद भी वो अगर खाम का यानी कि इरिटेशन वाला उनका जो है ना एटीट्यूड है कि यानी कि वो आवाम की खुशियों को भी बिल्कुल जो है ना वो सामने नज़र में नहीं लाते, और वो जो सिर्फ अपनी उस पर ज़िद पे अड़े हुए। अभी भी मेरे ख्याल में वो जो इस तरह से वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडियन इलेक्शंस हो रहे हैं, तो शायद इलेक्शन में इसको वो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन इंडिया को फ़राख दिली का मुजाहरा करें, जंग देखे मसले का हल नहीं है, टेबल टॉक मसले का हल ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है इनको आके मुज़ाकरात करने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर दफ़ा जो नाकामी का सामना करना पाकिस्तान ने जितनी बार भी किया, अभी भी जो पाकिस्तान ने कोशिश की है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, तो मेरे ख्याल में इंडिया को इसको जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए और आवाम के मफाद को सामने रखते, अपनी आवाम भी और हम पाकिस्तानी आवाम को भी देखते हुए कि उनको जो है ना टेबल टॉक्स पे आना चाहिए।
सही, क्या कहेंगे, बिल्कुल यही मसले ना का ना हल है बिल्कुल आपके देखिए, ख्याल में? बात ये है कि आप किसी हद तक जा सकते हैं। 48 से ये मसला चला आ रहा है, हमारे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे तो कोई हमें हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल भी। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भारत को शो करनी पड़ेगी। हमने तो बहुत की है, लेकिन भारत तैयार नहीं है ना किसी भी किस्म की नहीं वो देखें फ्लेक्सिबिलिटी बात के ये लिए। है ना, यही तो बात हो रही है ना कि उसको मतलब ये सोचना चाहिए कि उनके अवाम के मुफाद में क्या है। लेकिन अभी जो उनका इलेक्शन आ रहा है अप्रैल वगैरह में, तो उससे पहले मेरा ख्याल है कोई बातचीत का कोई चांस ही नहीं है, ना वो चांस लेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको अभी अगला इलेक्शन जीतने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सही। तो अगर वो नई कोई हुकूमत आती है कांग्रेस की, कांग्रेस तो थोड़ा मतलब यह है कि उनका रवैया कदरे बेहतर ही रहता है इनसे। ये जो एक एक्टिविस्ट जमात है, तो मेरे ख्याल में अभी तो वेट करना पड़ेगा जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते। सही। अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो फिर वही ढाक के 3 बाद मेरा ख्याल है कि फिर वही एटीट्यूड डिस्प्ले होगा और बातचीत नहीं होगी। सही। बस मुज़ाकरात ही टेंशन जो बना है रहेगी। वो मसाइल का हल है, तो मुज़ाकरात करना ज़रूरी है। टेबल टॉक जो है वो मसले का हल साबित हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।